Good morning, students. Hi, I am Mandeep Malik, and you are watching your favorite channel, Maths by Mandeep Malik. Students, जैसा कि आपको पता है कि हम फैक्टर्स कर रहे थे, उससे रिलेटेड आज हम पार्ट थर्ड करेंगे, जिसमें हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो बच्चों को काफी पजल करते हैं। जैसे इसमें हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, फाइंड द sum of all factors of 270। बच्चों में 270 के सभी फैक्टर्स का सम निकालना है। देखिए, अभी तक हमने पढ़ा है कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, टोटल फैक्टर्स कितने होते हैं। अब बच्चों कई बार जिन्हें इसका डायरेक्ट फार्मूला नहीं पता, वो क्या करते हैं कि फैक्टर्स निकालते हैं, उन्हें चेक करते हैं, फिर उनका सम करते हैं। मगर स्टूडेंट्स, हम इसे ऐसे नहीं करेंगे। इसका जो शॉर्ट तरीका है वो क्या होता है बच्चों, सबसे पहले हमें 270 के फैक्टर्स करने होते हैं। 270 के फैक्टर्स कैसे करेंगे, जैसे हमने कल भी किया था शॉर्टकट, कि आप पहले इस 10 को, जो ये 0 है, ये तो हो गया 10, और ये जो है 27, इसे हम मन में सोचेंगे 27 इंटू 10 हो गया। अब बच्चों 27 क्या होता है, ये होती है 3 की क्यूब, और यहां पर ये क्या होता है 2 इंटू 5। तो क्योंकि 10 को आप 2 इंटू 5 लिखते हो, और जो हमारा अगर 100 हो जाए तो 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, ऐसे होता है। तो बच्चों यहां पर हमारे ये फैक्टर हो गए। अब सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों। जैसे हमारे यहां पर कि पहले ये 2 है, 2 की पावर यहां पर 1 है, यहां पर 1 है बच्चों, तो 1 प्लस 1 कर दो, उसमें माइनस 1 कर दो। ऐसे ही बच्चों 3 की पावर 3 प्लस 1 कर दो, उसमें से माइनस 1 कर दो। यहां पर 5 की पावर 1 प्लस 1 कर दो, उसमें से माइनस 1 कर दो। और फिर बच्चों यहां पर डिवाइड में लिखो 2 माइनस 1, 3 माइनस 1 और 5 माइनस 1। तो बच्चों यहां पर 2 की पावर 2 क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3। फिर यहां पर 3 की पावर 4, ये कितना होता है 81 होता है बच्चों, 81 माइनस 1 चला जाएगा तो 80 रह जाएगा, और 5 पावर 2 क्या होती है 25। तो बच्चों 25 माइनस 1 कितना होगा, ये 24 हो जाएगा। अब यहां पर 2 माइनस 1 1 इंटू 3 माइनस 1 2 इंटू 5 माइनस 1 4। तो बच्चों यहां से ऐसे ये कैंसिल हो गया, 2 3 जा ये कैंसिल हो गया। अब यहां पर 3 3 जा 9, 9 की 80 से मल्टीप्लाई कितना होता है बच्चों 720। तो बच्चों यहां पर इसके सभी फैक्टर्स का सम कितना होगा 720। तो इस तरीके से बच्चों हम यहां पर ये सम निकालते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमें और क्लियर होगा। बच्चों यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24। हमने ये एक इजी क्वेश्चन लिया, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, जिससे आप और भी अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे। बच्चों यहां पर 24, हमें क्या निकालना है, सभी फैक्टर्स का सम। अब सम निकालने के लिए पहले मुझे फैक्टर लिखने पड़ेंगे। फैक्टर्स क्या है, 24 के फैक्टर क्या हो सकते हैं बच्चों, ये क्या होता है 8 इंटू 3, 8 या 24 होता है। और बच्चों 8 का आपको पता होना चाहिए, ये 2 की पावर 3 इंटू 3 हो जाएगा। ये क्या होता है 2 की पावर 3। तो बच्चों ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स, जिसकी हमें पावर भी पता चलेगी, इसकी पावर 1 है। अब बच्चों सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, ये कैसे होगा। अब जो बच्चों यहां पर 2 की पावर 3 है, आप लिख दो ऐसे कैसे, इस पावर में 1 ऐड कर दो, मगर यहां पर -1 कर दो पूरे आंसर में से।
फिर यहां पर 3 की पावर 1 है तो बच्चों यहां 3 पावर 1 प्लस 1 फिर माइनस 1 कर दो। और जो नीचे है बच्चों यहां पर ये क्या है 2 माइनस 1 और 3 माइनस 1 कर दो। तो बच्चों इस तरीके से यहां पर क्या हो गया 2 की पावर 4। बच्चों अब यहां पर हमें ये चीजें डायरेक्ट पता होनी चाहिए। 2 की पावर 4 हम ऐसे नहीं करेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 ऐसे नहीं करेंगे। तो ये 16 माइनस 1 हो गया, ये आ गया 15। और यहां पर 3 की पावर 2 है 9 माइनस 1, 9 में से 1 चला गया तो क्या रह गए 8। अब बच्चों यहां पर 2 में से 1 गया 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है मगर फिर भी लिख देते हैं। 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। तो बच्चों अब यहां पर 2 4 8 को डिवाइड कर देगा तो 15 4 जा कितना हो गया 60 हो गया। तो बच्चों इसका सम यहां पर कितना आ गया 60 आ गया। तो इस तरीके से हम सभी सम का जो हमारे फैक्टर्स है उसका सम निकाल सकते हैं। इसके साथ बच्चों कई बार क्वेश्चन कुछ ऐसा दे देता है कि फाइंड द सम ऑफ इम्प्रॉपर फैक्टर्स और प्रॉपर फैक्टर्स, और जहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होती है बच्चों यहां पर वो क्या चीज बदल देता है, वो लिखता है फाइंड द सम ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स ऑफ 15,200। एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, ये एक बड़ा नंबर है और वो देगा भी ऐसे ही नंबर बच्चों। इनमें कुछ खास चीजें होती है जो आप आसानी से कर सकते हो मगर दिखने में वो बड़े होते हैं। अब जैसे ये नंबर है, मुझे इसके फैक्टर करने हैं बच्चों। बहुत सारे बच्चे वही प्राइम फैक्टर करना स्टार्ट कर देंगे जो लॉन्ग डिवीजन मेथड से, मगर यहां पर हमें क्या देखना है कि हमें ये देखना है 1200 को हम कैसे लिख सकते हैं 152 इंटू 100। हमने यहां पर ये 100 लिख दिया और आपको मैंने बता रखा है कि जो 100 है उसके फैक्टर कैसे होते हैं 2 पावर 2 हो जाएगी और 5 पावर 2 हो जाएगी। ये हमारा बिल्कुल क्लियर है, ये चीज तो हो गई। अब बच्चों यहां पर है 152 152 किसकी टेबल में आता है बच्चों। यहां पर यही चीजें हमें देखनी है कि ऐसे मतलब डायरेक्ट हम किस पहाड़े पर है ये 19 8 152 होता है बच्चों। और यहां पर ये हो गया 19 गुणा 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। तो अगर हम यहां पर ये देखें तो ये हो गया 2 पावर 5 इंटू 5 पावर 2 इंटू 19। इस तरीके से यहां पर इसके ये फैक्टर हो गए 15,200 के डायरेक्ट। अब आप सोचोगे कि ये चीजें लिखना बिल्कुल भी नहीं बच्चों, हमें ये चीजें नहीं लिखनी होती है। हम यहां पर ही मन में करते हैं, ये यहां तक हम सीधा डायरेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद आप लिख सकते हो। तो जितना कम लिखोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतना फायदेमंद, मगर वो लिखा जो आपने लिखा है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कुछ भी लिख दो। अब यहां पर बच्चों उसने कहा सम ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स। तो सम ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स करेंगे। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स बच्चों यहां पर 2 पावर 5 प्लस 1 माइनस 1, फिर 5 पावर 2 प्लस 1 माइनस 1, फिर 19 पावर यहां पर 1 है बच्चों तो 1 प्लस 1 माइनस 1, और फिर हम डिवाइड करेंगे 2 माइनस 1 5 माइनस 1 और 19 माइनस 1। अब बच्चों यहां पर 2 की पावर 6 ये कितनी होती है, ये 64 होता है। 64 माइनस 1 यानी कि 63 आ जाएगा। यहां पर 5 पावर 3 कितना होता है 125 होता है बच्चों, उसमें से एक चला गया तो 124 हो गया। 19 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 19 का स्क्वायर होता है 361। वो भी हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए, जो 361 में से एक जाएगा तो 360।
यहाँ पर 2 में से 1 गया 1, 5 में से 1 गया 4 और यहाँ पर 19 में से 1 गया 18। तो बच्चों यहाँ पर 18 कम 18, 18 दूनी 36, ये सीधा डायरेक्ट गया। फिर ये 4 पंजे 20। अब बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लाई करते वक्त भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप किससे पहले मल्टीप्लाई करोगे। देखिए मैं पहले इस 5 को 124 से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर है और ये हमारा 5 है, तो कम से कम एक चीज को ये 0 कर देगा। तो बच्चों यहाँ पर जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 पंजे 120 होता है और 100 पंजे 500। ये डायरेक्ट विधि, ये मेथड है बच्चों। तो यहाँ पर इसका आंसर 620 दिख रहा है हमें। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 620 और ये है 63, यानी कि 63 इंटू 620। अब बच्चों यहाँ पर आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है, वो है आप डायरेक्ट कैसे आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसका आंसर मैं यहाँ पर आपके ऊपर छोड़ता हूं कि इसका आंसर क्या आएगा। मगर यहां पर जो भी आंसर आएगा बच्चों, जैसे उसमें से मुझे क्या करना है, प्रॉपर फैक्टर्स, हमें सम क्या निकालना है, प्रॉपर फैक्टर्स का। तो बच्चों यहां पर जो भी आंसर आएगा उसमें से प्रॉपर फैक्टर्स कौन से होते हैं, यानी कि अगर हम इम्प्रॉपर फैक्टर्स को, यानी कि 1 प्लस 15,200 को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चों आंसर आपको निकालना है। बच्चों एक बार क्लरिकल एग्जाम में ये भयंकर क्वेश्चन आया, जिसे देखकर बहुत मतलब मुझे लगता है कि 80-90% स्टूडेंट छोड़कर आ गए होंगे, क्योंकि इसके फैक्टर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक लेंथी, क्योंकि क्लरिकल और पीओ में ऐसा ही होता है कि क्वेश्चन कुछ लेंथी होते हैं आपको, मगर वो उनमें शॉर्टकट कैसे कैलकुलेशन करनी है वो देखना होता है। तो यहां जब ये क्वेश्चन आया तो इस क्वेश्चन में ट्रिक था और ये केवल नंबर बढ़ा था बस। आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? मैं यहां पर देखकर इसका आंसर बता सकता हूं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बच्चों मगर क्या है कि बहुत सारे बच्चे इसे ऐसे सोल्व करने में लग गए, और जो एक, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन दिखता है, क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल है कि फाइंड द सम ऑफ इम्प्रॉपर फैक्टर्स ऑफ दिस। ये सिंपल क्वेश्चन दिखता है, मगर इस सिंपल क्वेश्चन को करने में टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। इसीलिए बच्चों जो क्वेश्चन दिया है उसे ध्यान से पढ़ना और समझना, और सॉल्व करने से पहले आपकी स्ट्रेटजी बन जानी चाहिए। यहां पर बच्चों उसने क्या ट्रिक खेली, उसने यहां पर फाइंड द सम ऑफ इम्प्रॉपर फैक्टर कहा। और बच्चों आपको पता कि किसी भी नंबर के, जैसे 24 है, इसके इम्प्रॉपर फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 1 और 24 होता है। तो ऐड कर दो, आंसर कितना आ गया, 25। तो यहां पर भी ऐसे ही 1,96,892 के इम्प्रॉपर फैक्टर क्या होंगे, 1 और ये खुद, और अगर आप इन्हें ऐड कर दोगे तो आंसर क्या आएगा, 93। तो बच्चों यहां पर ये ट्रिक थी इसकी। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा और काफी सारी आपको जो क्लैरिटी मिली होगी। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए मैं लेता हूं अब विदा। मिलेंगे फिर कल नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।